हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? चलिए आज मैं आप लोगों के साथ एक दूसरी यानी मूवी आई वांट टू ईट योर पैनक्रियाज उसकी एक ओवरव्यू जो शेयर करता हूँ आपके साथ। तो कहानी की शुरुआत कुछ ऐसे होती है। बेसिकली ये जो यानी मूवी है यह जीवन मृत्यु और दोस्ती के बारे में एक बहुत ही इमोशनल कहानी बताती है। तो कहानी कुछ इस तरह से शुरू होती है कि एक हाई स्कूल होता है जिसमें एक बंदा पढ़ता है, उसका नाम है हारुकी। तो हारुकी बेसिकली एक लाइब्रेरी में काम करता है और टाइम स्कूल में पढ़ता है। उसके बाद लाइब्रेरी के बुक्स वगैरह अरेंज करने में, उनको इश्यू करने में वो हेल्प करता है। वो बहुत ही एक शांत और एकांत प्रिय लड़का है। बस वो अपनी पढ़ाई पे ध्यान देता है, लाइब्रेरी में काम करता है और मोस्ट ऑफ टाइम वो अपने आप में ही बिजी रहता है। एक दिन वो ऐसे ही एक हॉस्पिटल गया था अपना कुछ वैक्सीन के लिए। तो उसके बगल में एक लड़की बैठी होती है जिसका नाम साकुरा होता है। वो उसी की स्कूल में पढ़ रही होती है, बेसिकली उसी क्लास की होती है। साकुरा भी अपना कुछ टेस्ट कराने आई थी। जब साकुरा का नंबर आता है तो चली जाती है। वो लड़की हमेशा अपने साथ एक डायरी कैरी करती थी। उस डायरी में उसने लिख रखा था कि उसे एक पैनक्रियाटिक कैंसर है जो ठीक नहीं हो सकता। ये पढ़ के लड़का थोड़ा शॉक हुआ, फिर भी उसने उस एक्सप्रेशन को अपने नजरअंदाज किया और वो डायरी साकुरा को उसने वापस कर दी। ये देख के साकुरा उससे पूछा गया तुमने डायरी पढ़ी है? तो उसने मना कर दिया, बोला नहीं। तो बेसिकली उसने डायरी पढ़ रखी थी। उसने जब वो लड़की अंदर गई थी तो उसने वो डायरी उससे पढ़ ली थी। उसकी जो लाइफ थी इस लड़की की, उस डायरी पढ़ के ये थोड़ा इमोशनल हो गया कि एक लड़की है जिसे पता है उसे ऐसी बीमारी है जिससे वो उसका मरना निश्चित ही है शॉर्ट टाइम में। तो इसने उससे दोस्ती करनी चाहिए और जो भी उसकी सपने थे, जो भी इच्छाएं थी, चाह कि उसके जीवन के रहते रहते उसको पूरी करने में इसके जहां से हेल्प हो पाए वो करे। धीरे धीरे वो साकुरा से दोस्ती बढ़ाता है। साकुरा बहुत ही खुशमिजाज और जिंदा दिल लड़की थी। वो अपनी बीमारी के बावजूद जीवन का पूरा आनंद लेना चाहती थी, मौज मस्ती में अपनी लाइफ स्पेंड करती थी। वो हारुकी को भी अपने साथ अब घूमने फिरने के लिए ले जाया करती थी। ये देख के उसकी एक दोस्त थी, उसे वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था कि वो लड़कों के साथ हैंग आउट करती है, लेकिन इससे उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि वो जानती थी दोस्त उसकी केयर करती है। बस इसीलिए उसकी इतनी चिंता करती है कि वो किसी अनजान लड़के के साथ ऐसे ना घूमे। धीरे धीरे उनके बीच में नजदीकियां बढ़ती गई। हारुकी जो लड़का है उससे साकुरा मतलब बेसिकली रिलेशन में आप साथ रहते रहते दोनों को आपस में प्यार हो जाता है। लेकिन जो लड़का होता है वो उससे कहने से डरता है। वो नहीं चाहता है कि उस लड़की को पता चले कि उसकी फीलिंग्स क्या है उसके लिए, क्योंकि उसे लगता था कि वो कहीं साकुरा दुखी न हो जाए, इसलिए वो उसे नहीं बताना ही चाहता था। साकुरा की बीमारी बढ़ती जा रही थी, इतनी वर्स्ट हो गई कि उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ गया। तब हारुकी जो लड़का है उससे हॉस्पिटल में मिलने जाता है। वहां जाकर वो उसे बता देता है जो भी उसके लिए फीलिंग्स थी उसकी। यह सुनकर साकुरा भी बोल पड़ती है उसके लिए भी वही सेम फीलिंग्स है। लेकिन साकुरा भी उसे पसंद करती थी, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि वो
उसके कारण कभी दुखी हो, उसके चले जाने से कभी दुखी हो। तो बस यही चाहती थी कि हारुकी अपने लाइफ में आगे बढ़े, खुश रहे। आखिरकार एक न्यूज में दिखाया जाता है कि साकुरा की डेथ हो जाती है। लड़का बहुत रोता है, बहुत रोता। उसने प्रॉमिस किया था, लड़की ने जाने से पहले उसके बताई, तो लड़की ने उसको टेक्स्ट भी किया था, बट ये देख नहीं पाया, तो इस वजह से बहुत नाराज था वो। फिर उसके फ्यूनरल के बाद उस लड़की के मॉम से मिलने जाता है ये, तो उसकी मॉम पहचान जाती है, बोलती है तुम वही लड़के हो जिसका जिक्र साकुरा अक्सर किया करती थी। बोली कि तुम्हारे लिए एक डायरी दे दी है, एक डायरी तुम्हारे लिए, उस लड़की की जो डायरी थी वो ला करके हारुकी को उसकी मॉम दे देती है। डायरी पढ़कर लड़का बहुत रोता है। क्यों, क्या कर सकता, रियलिटी थी कि लड़की जा चुकी थी या नहीं थी, फिर भी उसकी बस यही विश थी कि हारुकी लाइफ में खुश रहे, आगे बढ़े। तो लड़के ने ऐसा ही किया। बेसिकली ये मूवी जो है अपने को यही बताती है, लाइफ बहुत कीमती है। जिंदगी में कंप्लेंट्स, दुख, निराशा हर किसी को होती है। जीने का तरीका अलग है, तुम इस चीजों को कैसे टैकल करते हो। कुछ लोग जल्दी टूट जाते हैं, टूटना क्यों यार, जिंदगी है, बढ़िया जियो, हर पल का जिंदगी लो, आनंद लो। जो समय अपने फैमिली मेंबर के साथ बिताते हैं, जिन्हें हम प्यार करते हैं, हर एक पल, हर मोमेंट उनके साथ जियो, जिंदा दिली से जियो। जिंदगी का पता नहीं कब है कब नहीं है। सो हर पल खुश रहो, और टाइम मिले तो थोड़ा समय निकाल के, ये मूवी है एनी मूवी, आई वॉन्ट टू ईट योर पैनक्रियास, प्लीज एक बार देखो। धन्यवाद।